द स्ट्रीट फाइटर्स लास्ट रिवेंज, जिसका मूल शीर्षक जापान में क्याकुशो सत्सुजिन केन था। यह मार्शल आर्ट फिल्म है और सन्नी चिबा अभिनीत द स्ट्रीट फाइटर से शुरू होने वाली श्रृंखला की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में एक्शन और फाइट का अद्भुत संगम है। सोनी चिबा के शो की हंटर के निर्माण के अंतिम वर्ष के दौरान चिबा आपसी मित्रों के माध्यम से ब्रूस ली से मिले और एक फिल्म प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने पर चर्चा करने लगे, क्योंकि की हंटर हांगकांग में काफी लोकप्रिय था। चिबा के कार्यक्रम के कारण फिल्म की चर्चा रोकनी पड़ी और चिबा के हांगकांग लौटने पर ही उसे ली की मृत्यु के बारे में पता चला। टोहोटोवा को एंटर द ड्रैगन की रिलीज से मिली वित्तीय सफलता से प्रेरित होकर टोई कंपनी ने चिब्बा को मुख्य भूमिका में लेकर अपनी खुद की मार्शल आर्ट फिल्म बनाने का विकल्प चुना। फिल्मांकन टोक्यो और क्योटो में टोई स्टूडियो में ऑन लोकेशन पर हुआ। प्रोडक्शन ने हांगकांग में बाहरी स्थान के फुटेज भी शूट किए। फिल्म के लिए मार्शल आर्ट निर्देशक शोरिन रे सिबुकन मास्टर मासाफुमी सुजुकी थे, जो फिल्म में सेंसेई केंडो मसाओका के रूप में भी काम करते हैं। गोगेन यामागुची फिल्म के तकनीकी सलाहकार भी थे। असामान्य रूप से फिल्म प्रदर्शित विभिन्न मार्शल आर्ट शैलियों के लिए अलग अलग लड़ाई निर्देशन का श्रेय देती है। फिल्म तब शुरू होती है जब ताकुमा त्सुरुगी एक दंगे के दौरान गो ओवाड़ा को पुनः प्राप्त करता है। जब त्सुरुगी को गो को उनके पास लाने के लिए भुगतान माना जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसे समाचार पत्रों में भुगतान किया गया था। क्रोधित होकर त्सुरुगी मौजूद डकैतों पर भड़क गया और ताइवान की हुओ फेंक नाम की एक युवा महिला से भिड़ गया। ओवाड़ा परिवार इस बात से क्रोधित है कि त्सुरुगी ने उन पर हमला कर दिया और उसे कुचलने का फैसला किया। टोक्यो केमिकल में शेयरधारकों की बैठक से लौटने पर सेगन एक राजनेता श्री इजुका को हाल की बातचीत की टेप रिकॉर्डिंग के साथ ब्लैकमेल करता है। जैसे ही त्सुरुगी उन पर घात लगाता है और टेप चुरा लेता है, अय्या शिकागो के एक पूर्व माफिया फ्रैंकी ब्लैक को लाइव टेलीविजन पर एक मजबूत श्रृंखला को तोड़ते हुए देखने के बाद उसे काम पर रखने के लिए प्रेरित हुई। ये सुनकर कि उसका नया साथी कौन है, हुओ फेंक ओवाड़ा परिवार के खिलाफ हो जाती है और खुद को त्सुरुगी के साथ मिलाने का फैसला करती है। इस बीच स्थानीय क्लब में एक नृत्य के बाद अय्या द्वारा उसे मात देने के बाद कुनिगामी त्सुरुगी का सामना करता है और वह स्थानीय मेले के मैदान में उसे हराने के बाद लापता टेप को पकड़ लेता है। बाद में त्सुरुगी मार्शल आर्ट की कुछ ओकिनावा शैलियों को सीखने के लिए मास्टर मसाओका के पास जाता है और घर लौटने पर कुनिगामी को रोकने के बाद टेप को पुनः प्राप्त करता है। बाद में त्सुरुगी का सामना हुओ फेंक से हुआ जब उसने उसे एक सुरंग में रोक लिया। उनके लिए अज्ञात फ्रैंकी ब्लैक और उसका गिरोह उन पर घात लगाकर हमला करने के लिए आया था और ब्लैकमेल टेप के लिए त्सुरुगी को भुगतान किए गए पैसे वापस लेने से पहले ब्लैक ने हुओ फेंक को मार डाला। फिर कुनिगामी त्सुरुगी को कुचलने के लिए सेगन के साथ जुड़ जाता है, जो मोटरसाइकिल पुलिस वाले के भेष में ओवाड़ा परिवार के कुछ गुंडों का पीछा करता है और एक कार क्रशिंग प्लांट में उनसे लड़ता है। सेगन अय्या को पैसे के लिए भेजता है, जिसे त्सुरुगी ने एओदानी अंतिम संस्कार गृह में छुपाया था। पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए वह ब्लैक को साथ लाती है। त्सुरुगी ने उन्हें पकड़ लिया, चतुराई से खुद को सुविधाजनक रूप से रखे गए ताबूत के पीछे जुड़वां रिटॉर्ट्स में से एक के अंदर छिपा लिया और आगामी संघर्ष में ब्लैक को जलाकर मार डाला। फिर अय्या उसे बहकाने के लिए आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद गो त्सुरुगी पर घात लगाकर हमला करता है और दोनों लड़ते हैं, जिससे अय्या को सूटकेस के साथ भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसे फिर से धोखा दिया गया है, त्सुरुगी ओवाड़ा और उसके गिरोह का एक बंदरगाह तक पीछा करता है। क्योंकि कुनिगामी अकेले सेगन का सामना करता है, त्सुरुगी कई ओवाड़ा गुंडों को मार गिराता है और कुनिगामी एक गुंडे और सेगन को पकड़ लेता है। जीवित बचे लोगों के लिए अज्ञात त्सुरुगी फिर ओवाड़ा परिवार की कार में एक घातक आश्चर्य डालता है। अय्या को तब जहर दिया जाता है जब कुनिगामी को पता चलता है कि उसने उसके पेय में जहर मिलाने की कोशिश की थी और त्सुरुगी और कुनिगामी के बीच मौत की अंतिम लड़ाई होती है, जिसमें त्सुरुगी जीत जाता है।
फिल्म का अंत तब होता है जब गंभीर रूप से घायल त्सुरुगी अया को पहले लगाए गए मूर्ख जाल से बचाने में विफल रहता है।